भ्रांतियाँ, मिथ्स फैली हुई हैं होम्योपैथी को लेकर के, इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, होम्योपैथी के लिए जो सबसे बड़ा मिथ जो फैला हुआ है, यहाँ तक कि कई मरीज आके पूछते भी हैं कि डॉक्टर साहब होम्योपैथी धीरे धीरे काम करती है। तो उसका एग्जांपल मैंने अपने पहले पेशेंट से ही देख लिया था और वो अप्लाई मैं फिर अन्य पेशेंट पे भी करने लगा हूँ। उसको एग्जांपल मैंने बताता हूँ, और जो ये पेशेंट कह देता है कि सर कब तक आराम मिलेगा, यही 15 मिनट में भी आराम दे के भेजता हूँ। एक्यूट केसेस में तुरंत आराम दिया जा सकता है। क्रॉनिक केस है, अब किसी को लीवर बढ़ने की वजह से मीठा मीठा दर्द है तो उसमें ग्रेजुअली वर्क होगा, लेकिन अगर किसी को बहुत तेज पेट में दर्द है 5 मिनट में आराम मिलेगा, किसी को कमर दर्द बहुत तेज है, किसी को नस खिंचा है, बहुत तेज दर्द है, आप आधे घंटे के अंदर यहाँ आराम दे के भेज सकते हैं, इतना तेज होम्योपैथी का वर्क है। तो ये मिथ। दूसरा मिथ क्या है कि लोग ये सोचते हैं, और इसके भी मरीज कहते हैं डॉक्टर साहब होम्योपैथी आपके दवाई का क्या क्या परहेज है। तो परहेज दवा का नहीं होता, परहेज होता है आपके रोग का। जो आपका रोग है उसके अकॉर्डिंग परहेज होगा। जैसे होम्योपैथी में सब लोग क्या कहते हैं कि कच्चा लहसुन और नहीं प्याज नहीं खाना है, ये ऐसा कुछ नहीं। अगर दवा का सिलेक्शन सही है तो प्याज में डाल के भी दवा खाएंगे तो काम करेगी। ये बहुत बड़ा मिथ है और इसको ब्रेक होना जरूरी है। तीसरा, अभी जो उसको मैं मिथ नहीं कहूंगा, आप सोशल मीडिया और अन्य उस पे आप देख रहे होंगे, उसको मैं प्रोपेगेंडा कहूंगा। होम्योपैथी और अन्य जैसे आयुर्वेद, बाबा रामदेव जी के आने के बाद आयुर्वेद का भी बहुत तेजी से चलन शुरू हुआ। तो होम्योपैथी और आयुर्वेद के खिलाफ प्रोपेगेंडा जरूर फैला हुआ है कि जैसे होम्योपैथी के लिए क्या फैला हुआ है कि होम्योपैथिक मेडिसिन में अल्कोहल होता है तो वो आपका लीवर खराब कर देगा, ठीक है, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। रीजन, एक तो ग्लोब्यूल्स में दवा दी जाती है, उसमें कितना अल्कोहल हुआ। दूसरी चीज क्या है कि बायोकेमिक्स दी जाती है, उसमें भी अल्कोहल नहीं है। तीसरा जो मदर टिंचर जिसके लिए कहते हैं लोग कि ये कर सकता है, उसको 5 ड्रॉप 4 ड्रॉप दिन भर में 3 बार दिया जाता है। उतने से पॉसिबल ही नहीं है कि किसी का लीवर डैमेज हो। हाँ, पैरासीटामोल ज्यादा खाने से जरूर डैमेज हो जाएगा, पेन किलर्स खाने से जरूर डैमेज हो जाएगा, स्टेरॉइड्स खाने से जरूर डैमेज हो जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा और मिथ भी इसको आप कह सकते हैं। वैसे क्या कभी ऐसा भी होता है कि होम्योपैथ की दवाई अगर कोई खा रहा है तो आयुर्वेद ना खाए या एलोपैथ? नहीं, क्या तीनों मिलके भी काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं और करना चाहिए, मैं उसको कभी नहीं मना। अब जैसे कोई कार्डियक पेशेंट है और मेरे पास आर्थराइटिस का इलाज कराने आया है, तो क्या मैं उसकी हार्ट की दवा बंद करवा दूंगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, पेशेंट के सेटिस्फैक्शन के लिए और उसके लिए हम लोग ये कह देते हैं कि 1-2 घंटे का अंतर रख के खाइएगा, कभी नहीं मना किया जाता। और कभी आज तक अपने इतने 11 लाख से ऊपर मरीज मैंने देखे, कभी कोई कॉम्प्लिकेशन एक पेशेंट में नहीं देखा कि नहीं वो एलोपैथी खा रहा है और होम्योपैथिक दे दिया गया है, कोई आयुर्वेद खा रहा है उसको मैंने मना कर दिया और कोई कॉम्प्लिकेशन आया हो, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है जो आपने पूछ लिया और वो उसका आंसर। बहुत बढ़िया।